Thank you, Lord. Hallelujah. आराधना, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए उसके पवित्र सम्मुख में उसके महिमा कर उसके नाम का धन्यवाद करने के लिए गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में गाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। వాడుకో యేసయ్యా కాడియే నే మోస్తా వాడుకో యేసయ్యా కాడియే నే మోస్తా వాడుకోకముందే నన్ను వాడుకో వాడిపోకముందే నన్ను వాడుకో నీవిచ్చిన యవ్వన బలము నిర్వీర్యం కాకముందే నాకున్న సంపదలన్నీ రెక్కలొచ్చి పోకముందే నీవిచ్చిన యవ్వన బలము నిర్వీర్యం కాకముందే నాకున్న సంపదలన్నీ రెక్కలొచ్చి పోకముందే వాడుకో యేసయ్యా నే మోస్తా వాడుకో యేసయ్యా వాడిపోకముందే నీవిచ్చిన జీవితానికి వెలుగులింక పోకముందే నా బ్రతుకు యాత్రకు చీకటింక రాకముందే నీవిచ్చిన జీవితానికి వెలుగులింక పోకముందే నా బ్రతుకు యాత్రకు చీకటింక రాకముందే వాడుకో యేసయ్యా
వాడుకో యేసయ్యా, వాడుకోకముందే నన్ను వాడుకో, వద్దు వాడుకోకముందే నన్ను వాడుకో, వాడుకో 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 వాడిపోకముందే జీవితాన్ని వాడుకోవాలి ప్రభా. నా జీవితం నీ కొరకే ఏర్పరచబడిన పాత్రగా ఉండాలి. నా జీవితాన్ని నీవే వాడుకోవాలి యేసయ్యా. मेरे जीवन में तू ही सहारा, मैं सूखने से पगले तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरे जीवन के दिन टलने से पगले तू मुझे इस्तेमाल कर, सूखने से पगले इस्तेमाल कर, टलने से पगले इस्तेमाल कर, सूखने से पगले इस्तेमाल कर, टलने से पगले इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर यीशुआ, तेरी सेवा मैं करूँगा, इस्तेमाल कर यीशुआ, तेरी सेवा मैं करूँगा, सूखने से पगले इस्तेमाल कर, टलने से पगले इस्तेमाल कर। जवानी के पल मेरे कटने से पगले, मेरे सारी संपत्ति जाने से पगले, जवानी के पल मेरे कटने से पगले, मेरे सारी संपत्ति जाने से पगले, इस्तेमाल कर यीशुआ, तेरी सेवा मैं करूँगा, इस्तेमाल कर यीशुआ, तेरी सेवा मैं करूँगा, सूखने से पगले इस्तेमाल कर, टलने से पगले इस्तेमाल कर, सूखने से पगले इस्तेमाल कर, टलने से पगले इस्तेमाल कर। जीवन की ज्योति बुझने से पगले, यात्रा के जीवन में अंधियारा आने से पगले, जीवन की ज्योति बुझने से पगले, यात्रा के जीवन में अंधियारा आने से पगले, मांगता यीशुआ,
जीवन के दिन पूरे होने से पहले इस हृदय को प्राण छोड़ने से पहले, मेरे जीवन के दिन पूरे होने से पहले इस्तेमाल कर यीशुआ तेरी सेवा मैं करूँगा। इस्तेमाल कर यीशुआ तेरी सेवा मैं करूँगा। सुनने से पहले इस्तेमाल कर, करने से पहले इस्तेमाल कर, सुनने से पहले इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर यीशुआ तेरी सेवा मैं करूँगा। 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 इस्तेमाल कर यीशुआ तेरी सेवा धन्यवाद करते हैं सुबह के समय पर हमारे बीच में रहकर अगुवाई करने के लिए हमारे बीच में आया। इसलिए धन्यवाद के भेंट को चढ़ाकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। वेलकम सभी को फिर एक बार मसीह यीशु के नाम में प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारे साथ में बने रहकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए हर दिन प्रभु के पवित्र सन्मुख में आए हुए और आने वाले तमाम लोगों को मैं यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह बड़ा अच्छा है और उन्होंने हमारे लिए आज के दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करें। आइए हम मलाकी के ग्रंथ उसके 3 अध्याय की 2 पद को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 2। परंतु उसके आने के दिन हाँ, वो कौन सह सकेगा? जब वो आएगा तो कौन सह सकेगा? जब वह दिखाई दे, जब वो दिखाई देगा तब कौन खड़ा रह सकेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके आने के दिन कौन सह सकेगा? जब वो दिखाई दे तो तब कौन खड़ा हो सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी का साबुन के समान है। परमेश्वर साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला, वो मनुष्य को धोकर साफ करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो धोबी का साबुन के समान है। वो मनुष्य को धोकर शुद्ध करता है। उसका वचन मनुष्य को धोकर शुद्ध करता है। वो मनुष्य को साफ करता है, ताजा बनाता है। हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह 2000 वर्षों से पहले इस दुनिया में आया ताकि हम उसकी पवित्र नाम की महिमा को कर सके। प्रियो, पवित्रता और पवित्र बनने के लिए पवित्र वचन काफी है। पवित्र वचन हमें शुद्ध करता है।
पवित्र वचन हमें धोता है, पवित्र वचन हमें निर्दोष बनाता है। बाइबल कहती है जिसका हृदय शुद्ध है वो धनी है, वे परमेश्वर को देखेंगे। परंतु रोमियों के पत्री में पौलुस कहता है कोई भी धर्मी नहीं, हर एक ने पाप किया। जब कोई धर्मी नहीं तो पवित्र जन, हृदय के शुद्ध वाले धन्य, वे प्रभु को देखेंगे। किस प्रकार से प्रभु को देखेंगे? हृदय की शुद्धता प्रभु को जरूरत है। हृदय शुद्ध होने के लिए धोए जाने का काम हमारे जीवन में हर दिन होना चाहिए। बाइबल से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जो पौलुस कहता है। आइए पढ़ेंगे हम भजन संहिता में से। भजन करता कुछ बातों को हमसे बात करता, उसके बाद हम आगे के वचनों को देखें। 24वीं अध्याय 3 और 4। यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में खड़ा कौन हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। जिसका हृदय शुद्ध है वे प्रभु को देखेंगे। कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है? जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है। यहोवा के पर्वत पर चढ़ने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, जीवन शुद्ध होना चाहिए। जब तक आपके मन, आपके हृदय शुद्ध नहीं होता, आप परमेश्वर को देख नहीं सकते हो। परमेश्वर को देखने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। पवित्रता के साथ में आप पवित्र परमेश्वर को देख सकते हो। पहले पत्रस के अंदर लिखा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। और इसलिए वचन कहती है कि पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर पवित्रता नहीं है, अगर पवित्र जीवन नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर को देख सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? प्रियो, इस बात को समझना जरूरी है, इस बात को अपने हृदय में लेना जरूरी है। पवित्र शास्त्र में से हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वीं अध्याय की 8वीं पद को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 हमसे यूं कहती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है वो धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे परमेश्वर को देखेंगे। आपका मन शुद्ध है तो परमेश्वर को देखेंगे। पहली बात हमने देखा, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता। कोई भी उसके पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है, परंतु जिसका मन शुद्ध है, जिसका जीवन शुद्ध है, वो सिय्योन पर्वत के ऊपर, वो सिनै पर्वत के ऊपर, वो होरेब पर्वत के ऊपर, जहां पर परमेश्वर अपने दासों के साथ में बातचीत की, ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ने के लिए हृदय का शुद्ध होना अनिवार्य है, जरूरी है। जब आपका मन शुद्ध हो जाता तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं, प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। उसके वचन सुनने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए। Says the Bible, आप जब शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। पवित्र शास्त्र हमसे कहने वाले कुछ बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दें। आइए पढ़ेंगे पहले तिमोथियों उसकी पहली अध्याय का 5वीं पद। फर्स्ट तिमोथियंस चैप्टर 1 वर्स 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है।
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। आज्ञा का सारांश यह है, शुद्ध मन और अच्छा विवेक, इससे क्या उत्पन्न होती है? कपट रहित विश्वास, इससे प्रेम उत्पन्न होती है। ये प्रेम शुद्ध मन से उत्पन्न होती है, अच्छा विवेक से उत्पन्न होती है, विश्वास से उत्पन्न होती है। नहीं तो हम पवित्रता के जीवन को जीते समय प्रभु से प्यार करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले लोग, प्रार्थना के जीवन से प्यार करने वाले लोग, आज परमेश्वर के पवित्र सम्मुख आए हुए परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के वचन से प्यार करने के लिए आपका हृदय, आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। वचन को सुनने के लिए शुद्ध आत्मा चाहिए, अशुद्ध बातें नहीं चाहिए, पवित्रता चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के लिए, प्रेयर लाइफ में प्रार्थना जीवन को बिताने के लिए आपके हृदय शुद्ध, आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। तब आप प्रभु से प्यार कर सकते हैं। और जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रभु के नजदीक रहते हैं, निकट रहते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से बातचीत करने के लिए नजदीक जाते हैं, हर दिन परमेश्वर के साथ में संबंध को बनाए रखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे साफ साफ कहती है कि शुद्ध मन वाले पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे, शुद्ध मन वाले प्रभु को देखेंगे। और ये शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न होगा। इन बातों को हम प्रभु के नजदीक जाते समय अपने हृदय में लेना जरूरी है। बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर के सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए पढ़ेंगे पवित्र वचन में से एक बात को पढ़कर प्रभु की स्तुति करें। यूहन्ना 17वें अध्याय का 17वीं पद, 17 का 17, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 17। सॉरी, जॉन 17:17। यूहन्ना 17 का 17। सत्य के द्वारा हाँ, उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। विदाउट द ट्रूथ हम पवित्र नहीं बन सकते। इसलिए वचन कहता है कि मैं मार्ग, सत्य एवं जीवन हूं। सत्य के द्वारा लोग पवित्र बनते हैं। मतलब सत्य कौन है? यीशु मसीह सच्चाई है, और सत्य मनुष्य को आजाद करती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई को पेश करता हूं, जब तुम सच को जानोगे, सच तुमको आजाद करेगा। और सच केवल मनुष्य को आजाद ही नहीं, परंतु सच मनुष्य को पवित्र भी बनाती है। और एक व्यक्ति पवित्र बनने के लिए परमेश्वर के पवित्र सम्मुख में रखना जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक व्यक्ति पवित्र कैसे बनता है, एक व्यक्ति पवित्रता के जीवन की ओर कैसे चल सकता, इन बातों को देखेंगे। सच एक व्यक्ति को पवित्र कैसे बनाएगी? क्योंकि वो सच्चाई यीशु है। यीशु ने कहा, मैं ही सच हूं, मैं मार्ग, सत्य एवं जीवन, मतलब सत्य मैं हूं
और सत्य एक व्यक्ति को पवित्र बनाता। इसका मतलब है यीशु एक व्यक्ति को पवित्र कर सकता है, उसका वचन एक व्यक्ति को पवित्र कर सकती है, उसके लहू एक व्यक्ति को पवित्र बना सकती है। पवित्र बनने के लिए यीशु के नजदीक रहना जरूरी है। पवित्र बनने के लिए यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। पवित्र वचन कहती है जब सच तुम्हारे पास आएगा तो पवित्र बनाएगा। सत्य के द्वारा तुमको वो पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन सत्य है। सत्य के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र बनता है। इसका मतलब है वचन के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र बनता है। एक व्यक्ति पवित्र बनने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन चाहिए। दूसरा तीमुथियुस दूसरी अध्याय 2 Timothians chapter 2 verse 21. 2 Timothians chapter 2 verse 21. बाइबल हमसे कहने वाले बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। 21वीं पद ऐसी कहती है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम करने के लिए तैयार होगा। यहां पर बहुत सुंदर पवित्र वचन लिखा हुआ है। एक व्यक्ति के घर में सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन, काठ का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ऐसे 4 प्रकार के बर्तन हैं। कुछ आदर के बर्तन हैं और कुछ अनादर के बर्तन हैं। कोई बर्तन को ज्यादा आदर मिलता है और कुछ बर्तन को बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक घर में, मालिक के घर में सोने का पात्र भी है, उसी मालिक के घर में चांदी का बर्तन भी है, उसी मालिक के घर में मिट्टी का बर्तन है, काठ का बर्तन है। परंतु आदर के भी कुछ है, कुछ अनादर के भी है। मालिक कुछ बर्तन को फेंक भी देता, यूजलेस करता, और कुछ को यूज करता है। जिसको यूज करता है वो आदर के बर्तन, और जिसको यूज नहीं करता वो अनादर के बर्तन। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, प्लीज रीड 21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन बनेगा। किनसे? किनसे शुद्ध करना? सत्य से। अगर कोई अपने आप को शुद्ध करता है तो वो शुद्ध बन जाता है, तो वो आदर का बर्तन बनेगा। लेकिन शुद्ध तो होना चाहिए, धोया जाना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र जो बर्तन है, अगर वो सोने का भी बर्तन है लेकिन उसके अंदर गंदगी है तो मालिक उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वो मिट्टी का बर्तन है, वो साफ सुथरा है, तो मालिक उसे इस्तेमाल करेगा। चाहे वो कितने भी अच्छा बर्तन क्यों ना हो, परंतु उसमें आदर और अनादर, मतलब जो धोया जाएगा, जो शुद्ध है, वो आदर का बर्तन ठहरेगा। शुद्ध तो होनी चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। गंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। डार्कनेस, अंधकार परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में देखिए, शुद्ध हो, आप कितना बहुमूल्य हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना वीआईपी पर्सन है इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना एजुकेटेड हो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम पवित्र वचन को के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें। पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले, अपने जीवन में ले, शुद्धता के जीवन को प्राप्त करें। ये 4 प्रकार के बर्तन को शुद्ध होना जरूरी है।
ये 4 प्रकार के बर्तन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन होना चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए अलगापन के जीवन को बिताने वाले, संसार से अलग होने वाले जीवन को रखने वाला बर्तन हो तो प्रभु यूज करेगा। शुद्धता जहां है वहां मेरा परमेश्वर है, पवित्रता जहां है वहां मेरा परमेश्वर है। जहां शुद्धता नहीं है, जहां पवित्रता नहीं है, वो वहां पर वास नहीं करता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भले कितना इंपॉर्टेंट या कितना बहुमूल्य वस्तु क्यों ना हो। ये सोने का बर्तन है, प्रभु यूज करेगा नहीं। अगर वो शुद्ध नहीं है तो सोने का बर्तन को भी परमेश्वर यूज नहीं करेगा। वो चाहे कोई भी बर्तन क्यों ना हो, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, धोया जाना चाहिए, मालिक इस्तेमाल करने के लिए लायक होना चाहिए। गांव में घोड़ा था, खच्चर थे, रथ थे। उस गांव में बैलगाड़ी थे, बैल थे, उस गाड़ी में रथ था। उस गांव में घोड़े थे, खच्चर थे, सब कुछ थे। परंतु यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना? गधी मतलब गधी ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं किया वो वस्तु, मतलब जो शुद्ध है वही चाहिए। अदरवाइज अगर वो चाहता तो रथ में भी बैठ के आता, अगर वो चाहता तो घोड़े के ऊपर भी आता, अगर वो चाहता तो कोई भी वस्तु का इस्तेमाल किया सकता है। परंतु ऐसा ना करते हुए उसने गधी को छूने का रीजन, गधी के बच्चे को छूने का रीजन, उसको कभी किसी ने ना इस्तेमाल किया हुआ पवित्र वस्तु ही चाहिए। पढ़ेंगे पवित्र वचन में से भजन संहिता 51वें अध्याय का दूसरी पद, 51:2। यहां पर परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। परमेश्वर का सेवक रो रहा है। जब दाऊद ने पाप किया, जब दाऊद बैरशबा के साथ में गलत रिश्ते को बनाया, दाऊद परमेश्वर के सामने फूट के रोने लगा। दाऊद कहता, प्रभु फॉरगिव मी लॉर्ड, मुझे शुद्ध कर, मेरे पाप को धो, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप धोकर मुझे शुद्ध कर। यदि तू मुझे ना धोए तो मैं शुद्ध नहीं बन सकता। मैं शुद्ध बनने के लिए मुझे धोकर शुद्ध कर पिता, मुझे पवित्र बना। वचन 7, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर पिताजी। बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए मुझे धोकर शुद्ध बना। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीवूंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से
मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीवो क्या प्रभु मैं तेरे लिए, जीवो क्या प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा बाप, मैं तेरे लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा, मैं तेरे लिए पूरा अर्पित हो जाऊंगा प्रभु। खुदावन, you are so and so great. No one not like you, O Father. कोई भी तेरा जैसा नहीं। जैसा तो पवित्र यीशु ने कहा मुझ में पाप है, ऐसे तुम में से कौन प्रकट करेगा? नो वन, कोई भी नहीं। The book of Isaiah chapter 1 verse 6. Isaiah 1:6. From the sole of the foot even into the head, there is no soundness in it, but woodens and brushes and pewter-pouring soaps. They have been not closed, neither bound up, neither mollified and anointed. Sorry, 16 पढ़ेंगे। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अपने को धोकर पवित्र करना, अपने आप को धोकर शुद्ध बनाना, अपने आप को परमेश्वर के सामने शुद्ध बनाकर चलना, शुद्धता के जीवन को परमेश्वर से प्राप्त करना। यहां पर लोग जब परमेश्वर के खिलाफ में उठ गए, परमेश्वर कहता मैं अपने बच्चों को पाला पोसा, अब वे लोग मेरे खिलाफ में उठ गए, वे मेरे खिलाफ में उपद्रव करने लगे, उन्होंने बलवा किया, वे विरुद्ध में उठे। आगे कहता ठीक है, यदि तुम अपने आप को धोकर पवित्र करोगे, मेरे सामने अपने बुरे कामों को दूर करके भविष्य में बुराई करना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। अपने आप को धोकर शुद्ध करिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। बाइबल कहती है, यहोवा कहता है आओ हम अपने आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। व्हाटएवर, कितना भी भयंकर पाप क्यों ना हो, भयंकर दोष क्यों ना हो, वो यीशु मसीह धोकर शुद्ध कर सकता है। कम तुम्हें यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करने वाला, मैं तुम्हें निर्दोष बनाने वाला। तुम भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, तुम पाप से दूर हो जाओ, अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरे आंखों के सामने अपने बुरे कामों से दूर हो जाओ। लॉर्ड सेज निकल जाओ यहां से, पाप की गंदगी से दूर हो जाओ, पाप की शाप से दूर हो जाओ, पाप के कामों से दूर हो जाओ। प्रभु हमसे प्यार करता, यीशु हमसे प्यार करता, यीशु नासरी हमसे प्यार करता। प्रियो, अपने आप को धोने का समय है ये, अपने आप को शुद्ध बनाने का समय है, अपने आप को अलग बनाने का समय है, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक जाने का समय है ये। दाऊद को देखिए,
दाऊद कहता मुझे धोकर शुद्ध करके के रो रहा है। दाऊद कहता परमेश्वर मुझे पवित्र बना, परमेश्वर मुझे शुद्ध बना, परमेश्वर मुझे ठीक से खड़ा कर दे ताकि मैं तेरा नाम की महिमा करूं। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 8वीं पद, याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। और हे दुचिते, ये दो चित्त वाले लोगों, दो मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र, अपने मन को शुद्ध करो। कितने दिन तक दो प्रकार के विचारों में रहोगे? कितने दिन तक दो प्रकार के आलोचना में रहोगे? बाइबल कहती है ये दुचित्तो अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दो, अपने हृदय को पवित्र करो। दो प्रकार के विचार को रखने वाले, एक विचार ने दो विचार। इसलिए परमेश्वर का दास यहोशुआ कहता कितने दिन तक तुम दो प्रकार के विचारों को रखकर रहोगे? यदि तुम्हें वहां जाना है तो वहां जाओ, तुम्हें यहां आना है तो यहां आओ। एलिय्याह भी पुकार कर कहता ये दो चित्तों, मतलब कितने दिन तक तुम बाल को और यहोवा को मानोगे? यदि तुम्हें लगता है बाल ईश्वर है उसके तरफ जाओ, यदि तुम्हें लगता है यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा की तरफ आ जाओ। डिसाइड करो आज, एक निर्णय लो आज, कितने दिन तक दो प्रकार के विचारों में डूब के रहोगे? कितने दिन तक दो प्रकार के आलोचना करते रहोगे? जब मैं चाचा गौड़ में था, हम लोग एक सेवक से मिलने के लिए गए। तब उस चर्च के ऊपर चचमगौड़ का चर्च, उस चर्च के ऊपर बैनर था न्यू लाइफ मिनिस्ट्रीज, न्यू लाइफ चर्च। और उनको मालूम नहीं था, हम लोग आ रहे, सरप्राइजली हम लोग वहां पर पहुंचे। जब हमें देखा उसने बोर्ड चेंज किया, चचमगौड़ का बोर्ड लगाया। कुछ समय बाद मैं ऐसे ही थोड़ा सा रोमिंग वहां घूम रहा था। घूमते घूमते मैंने किसी से पूछ लिया कि ये चर्च का नाम क्या है। लोगों ने मुझे बताया ये न्यू लाइफ चर्च है। मैंने उससे पूछा भाई ये डबल डबल नाम क्यों रखते हो? तो वो कभी न्यू लाइफ से पेमेंट उठाता था, कभी चचमगौड़ से, दोनों साइड से पेमेंट्स को, पगार को लेकर जी रहा था। कुछ लोगों ने परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रार्थना, आराधना ये जीने का साधन बनाया। लेकिन दो विचार है, कभी इधर कभी उधर। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1, शैतान की आलोचना। परमेश्वर ने उससे पूछा तो कहां से आया? उसने कहा मैं इधर उधर घूमते घूमते आया। मैं इधर भी घुमा, मैं उधर भी घुमा, मैं सभी जगह पर घूम कर देखा। शैतान का काम है इधर उधर घूमना, दो प्रकार के विचार को रखना। हमारा काम नहीं है, हमारा काम एक ही है, सीधा सीधा चलना। हम सीधे चलने वाले लोग, हम कभी मुड़कर नहीं देखेंगे, हम कभी मुड़ेंगे नहीं। वचन कहती है 8वीं पद में, पढ़िए याकूब 4:8, फिर एक बार पढ़िए। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथ को शुद्ध करो, हे दो चित्तों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथ को भी शुद्ध करो, हृदय को भी शुद्ध करो।
हाथ भी शुद्ध होना चाहिए, हृदय भी शुद्ध होना चाहिए, साफ साफ जीवन होना चाहिए, डबल गेम नहीं होना चाहिए, कभी भी डबल डबल बातें नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन, कभी इधर कभी उधर ना हो। कुछ विश्वासी आज इस चर्च में, कल वो चर्च में, शनिवार को विनियार्ड में, संडे को अपना चर्च में, ये डुप्लीकेट क्रिश्चियंस का लाइफ है। पवित्रता के साथ में जीवन बिताने वाले लोग एक जैसा चलेंगे, दो जगह नहीं, दो विचार नहीं, कभी यहां कभी वहां नहीं। प्रभु के बच्चे सीधा सीधा चलने वाले लोग हैं, प्राण भी जाए तो भी प्रभु के लिए समर्पित रखने वाले लोग हैं, अपने आप को शुद्ध करने वाले लोग हैं, शुद्धता के साथ में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। यिर्मयाह 4:14, the book of Jeremiah chapter 4 verse 14. हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम तब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। जब तक हृदय धोया नहीं जाएगा ना, तब तक गलत गलत बातें मन में आती रहेगी। जब आपका हृदय धोया जाएगा तो आपका विचार भी शुद्ध हो जाएगा। गलत बातें हमारे मन में नहीं आएगी, गलत बातें हमारे जीवन में नहीं आएगी। गलत बातें नहीं आने के लिए, गलत विचार हमें नहीं आने के लिए, गलत कल्पनाएं हमारे मन में नहीं आने के लिए हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा संकल्प धोया जाना चाहिए। हम जो धोकर शुद्ध हो जाते हैं तो नो वन कैन टच आवर हार्ट, हमारे हृदय को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो शुद्ध है और पाक है। और पाक हृदय ये परमेश्वर का मंदिर है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you know you are the temple of God, क्योंकि धोया गया वो हृदय परमेश्वर के लिए मंदिर है। इसलिए वचन कहता, हे यरूशलेम, पढ़िए 4:14, जेरूशलेम, was the evil from your heart, ईविल बातों से अपने मन को धो ले, so that you may save. How long you will go on thinking sinful thoughts? कितने दिन तक तुम ऐसे पाप में, जीवन में अपने जीवन को बिताओगे? How long, कितने लंबे समय तक चलेंगे तुम? दो प्रकार की बातें बताकर मैं रुकना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, हमने सुना कि धोबी का साबुन के जैसा परमेश्वर का वचन है, धोकर शुद्ध करता। Come on, point number 2. Ephesians chapter 5 verse 26 says the Bible, शुद्ध जल से मुझे धोकर मुझे शुद्ध कर। वचन रूपी जल के स्नान के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध कर। तीसरी बात, Hebrews chapter 9 verse 14, इब्रानियों 9:14, 9:14 इब्रानियों, Hebrews 9:14, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करने वाला यीशु मसीह का लहू पानी से शुद्ध करेगा, वचन से शुद्ध करेगा, लहू से शुद्ध करेगा। पहले मलाकी 3:2 में हमने पढ़ा, धोबी का साबुन है, धोकर शुद्ध करता।
एफेसियंस 5:26 में हमने पढ़ा कि वचन रूपी जल के स्नान से वो हमें शुद्ध करता। Hebrews chapter 9 verse 14 में हमने पढ़ा उसके लहू के द्वारा वो हमें शुद्ध करता। वो हमें धोकर शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। कौन परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पर्वत पर चढ़ सकता? जिसका मन शुद्ध हो, जिसका हृदय वो शुद्ध हो, वही परमेश्वर का मंदिर में जा सकता, वही परमेश्वर के पवित्र स्थान में जा सकता, वही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन साफ है। आज कैसे लोगों को मैं देखता हूं, लोगों ने मिनिस्ट्री को बिजनेस बनाया। मैं 2003 से इस बात को बता रहा हूं। 2003 से लोगों ने व्यापार बनाया, बिजनेस बनाया, चर्च को अपने घर चलने का साधन बनाया। सिर्फ पैसे कमाने का साधन है कि मिनिस्ट्री? शुद्ध विवेक के साथ में परमेश्वर के सेवा करना है। सेवा। कितने सेवक मुझे फोन करते हैं इन दिनों में, पास्टर साहब चर्च बंद हो गया, घर कैसा चलेगा? पास्टर साहब हमारे पास थोड़े ही लोग हैं, क्या होगा क्या होगा? 2 महीने हो गए चर्च नहीं चल रहा तो घर नहीं चलेगा, बच्चे भूखे, कैसे होगा? अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना, एलिया का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौवे को भेजेगा, खाना देगा, हमें तृप्त करेगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आवर कॉलिंग, हमारी बुलाहट हमारे साथ में है, हमारे बुलाहट ने हमें स्थिर किया है। परमेश्वर ने बुलाया, वही चलाएगा। 2 महीने पूरे हुए, प्रभु हमें कोई भी प्रकार के तकलीफ में नहीं रखा, अभी तक वो लेकर चलता है। इवन दो एक पैसे के भी कभी प्रभु ने हमें होने नहीं दिया। इसका रीजन है उसकी बुलाहट है, तो वो कोई भी चीज की कमी हमें होने नहीं देगा। कलीसिया स्ट्रांग है, चर्च के लोग अच्छे हैं, लोग वचन को पीते हैं, वचन को खाते हैं, लोग डगमागा लाएंगे नहीं, लोग विश्वासी प्रभु के वचन के द्वारा धुए हुए लोग, उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए हुए लोग यदि हमारे साथ है तो हमारी कलीसिया मजबूत बनेगी। बिजनेस नहीं है ये, हम घर चलाने के लिए सेवा नहीं करते, सेवा करते इसलिए प्रभु हमारे घर को चलाता। याद रखिए, ministry is not a joke, ministry is not a time pass, ministry is not a business, ministry is not a place of earning. Ministry is a place of sacrifice. Ministry is a place of dedicated life. इसलिए पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। सोने का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, कांट का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, जो अपने आप को शुद्ध किया, वो चाहे कोई भी बर्तन क्यों न हो, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। वो आदर का हो, अनादर का हो, लेकिन शुद्ध है तो वो आदर का बन जाएगा। जो शुद्ध नहीं है वो चाहे सोने का क्यों ना हो, वो अनादर का बर्तन बन जाएगा। शुद्ध है तो वो आदर का बर्तन बनेगा। शुद्ध बन जाइए, पवित्र बन जाइए, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको लेकर जाएगा, प्रभु आपको बलवंत करेगा, उसकी शब्द है आपको धोकर शुद्ध करेगा। प्रभु महान है, उसका जैसा कोई नहीं।
प्रियो, उसके जैसा महान परमेश्वर कोई भी नहीं। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। पढ़िए आइज़ाया चैप्टर 6। यशायाह ने दर्शन को देखा। जब यशायाह ने दर्शन को देखा तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में वास करता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा को देखा है। वह स्त्री, वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कहने लगे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशायाह कहता है कि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पापी होठ वाला मनुष्य और पापी होठ वाले लोगों के बीच में मैं वास करता हूं, मेरा जीवन अपवित्र है। तब यह स्वर्गदूत ने उड़कर गया और क्या लेकर आया स्वर्गदूत ने? पढ़िए, स्वर्गदूत उड़कर गया सरापिम छठवें पर, एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से पकड़कर वेदी पर से ले आया, मेरे पास उड़कर उसने उसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरा होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरा पाप क्षमा हुआ, अब से तू पवित्र बन गया। फिनिश। प्रभु के अग्नि, पवित्र आत्मा के अग्नि वेदी के ऊपर जलने वाले आग को सरापीम ने एक चिमटे से पकड़ा और ला के होठ को लगा दिया, होठ पवित्र बन गए। पवित्र आग तेरे होठों पे लगना चाहिए। यशायाह के होठों को जलाने वाला परमेश्वर, यशायाह के होठों को जलाया तूने, यशायाह के होठों को जलाया तूने, ये एलिय्याह की प्रार्थना सुनकर बेचा तूने, ये एलिय्याह की प्रार्थना सुनकर बेचा तूने। अग्नि 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 रुके अग्नि 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 रुके अग्नि, तेज खुदा आत्मा करे पूरी से, तेज खुदा आत्मा करे पूरी से, पेंटिकोस्ट आने अभिषेक दो, पेंटिकोस्ट आने अभिषेक दो। यशायाह के होठों को आग से जलाकर शुद्ध करने वाला परमेश्वर। पवित्र बनो, क्योंकि वह पवित्र है। आपका विवेक पवित्र बनना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपके बोली पवित्र होना चाहिए, आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो जो हमें बुलाया वो भी पवित्र है, पवित्र है। इसलिए हमें पवित्र बनना चाहिए, इसलिए हमें पवित्रता के जीवन को बिताना चाहिए, इसलिए प्रभु के सामने पवित्रता से चलना चाहिए। पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, उसका कार्य पवित्र है, उसके सब कुछ पवित्र है। सी, द लॉर्ड सेज, माय नेम इज होली। परमेश्वर कहता, मेरा नाम पवित्र है, पवित्र शास्त्र का नाम पवित्र है, पवित्र आत्मा का नाम पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए उसका आत्मा पवित्र है, यीशु मसीह का नाम पवित्र है, उसके वचन के नाम पवित्र है। समझिए बात को, हमें भी पवित्र बनना है। पवित्र लोग पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के पास उठा लिया जाएंगे। आइए वचन के साथ प्रभु के सामने आए हैं, प्रार्थना करते हुए प्रभु के सामने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला, प्रभु यीशु
यीशु मसीह हमें छुड़ाने वाला, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करने वाला। शुद्ध जल तू छिड़क दे, पंखों मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते सजदा, तेरे सामने झुकते हैं सजदा, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में मुझको तू अपने लागू से दो, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं, ओ जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं हो उतना ही पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे, तेरे सामने झुकते बाद
सच्चाई से आराधना करते ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु ओ मुझको हाँ तेरे सामने सजदा तेरे सामने सजदा यीशु में आत्मा और सच्चाई से आराधना करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते लॉर्ड ऑलमाइटी मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ बाप पवित्र जीवन बिताने के लिए पवित्रता के साथ आपके सम्मुख में दिखाई देने के लिए पवित्र जीवन को पवित्र वस्त्र को पकड़ने के लिए पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए पवित्रता के चाल चलन को रखने के लिए शुद्ध विवेक शुद्ध मन को लेकर आगे बढ़ने के लिए आज आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया इसलिए धन्यवाद सुनने वाले लोगों को आप आशीषित कीजिए भरपूरी आशीष दीजिए हर जीवन बदल जाए यीशु के नाम में हर हृदय बदल जाए यीशु के नाम में हर सोच बदल जाए यीशु के नाम में हर विचार बदल जाए यीशु के नाम में लॉर्ड ऑलमाइटी क्लीन एवरीवन ऑफ फादर सबको शुद्ध बनाइए आपके वचन के द्वारा आपके लहू के द्वारा वचन रूपी जल के द्वारा धोकर शुद्ध बनाइएगा जैसी आपकी कलीसिया शुद्ध और तेजस्वी कलीसिया वैसे हम भी शुद्ध और तेजस्वी बनने के लिए हमें धोकर शुद्ध बना और कलीसिया का एक अंग बना एक भाग बना जब हम आएंगे तो उठा लिया जाने के लिए कृपा व दया कीजिए आदर आपको करते हैं सम्मान आपको करते हैं सभी को आशीषित और बल से तृप्त किया महिमा से तृप्त किया जरूरतों को पूरा किया धन्यवाद के भेंट को चढ़ाकर यीशु मसीह हमारे उद्धार करता इनके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं आमीन फिर आमीन प्रियो जैसे हम हर दिन आपके सामने आते हमारे YouTube चैनल में आप हमें सुन सकते हैं प्रभु आप सबको आशीष देगा प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्रभु आप सबको बहुतायत के जीवन और आशीष देगा सभी को जय मसीह।